उन्नाव से भाजपा के चर्चित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि नया नाम नहीं, बाहुबली विधायकों में उनकी गिनती होती है और इस समय वो एक रेप के मामले में जेल के अंदर बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको एक तगड़ा झटका दे दिया है, जिसकी वजह से उनकी जमानत खारिज हो गई। नमस्कार, मैं मुकेश सुधैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कुलदीप सिंह सेंगर का मामला देश के सबसे चर्चित आपराधिक और राजनीतिक मामलों में गिना जाता है। यह पूरा विवाद 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव से शुरू हुआ था और बाद में इसे रेप, हत्या, सड़क हादसा, सत्ता के दुरुपयोग और न्याय में बाधा जैसे गंभीर आरोप से जोड़ दिया गया। मामला कैसे शुरू हुआ दोस्तों, यह भी हम आपको बताते हैं। 2017 में उन्नाव की एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने नौकरी दिलाने के बहाने उसके साथ रेप किया। पीड़िता का आरोप था कि स्थानीय पुलिस ने लंबे समय तक उनकी शिकायत दर्ज नहीं की, क्योंकि आरोपी प्रभावशाली नेता था। पिता की गिरफ्तारी और मौत भी इनके गले की फांस बन गया। जब परिवार ने दबाव बनाया तो पीड़ित के पिता को पुलिस ने ही एक झूठे मामले में गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में उनकी बुरी तरह से पिटाई हुई और बाद में उनकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश में बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। इसके बाद मामला मीडिया और अदालत तक पहुंचा और दिल्ली की सड़कों पर भी खुला तांडव हुआ, विरोध हुआ, महिलाएं सड़कों पर निकली। सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में एंट्री होती है। मामले की गंभीरता से देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दखल दिया। कोर्ट ने केस की सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर दिल्ली ट्रांसफर कर दी ताकि निष्पक्ष ट्रायल हो सके। साथ ही पीड़ित और उनके परिवार को सुरक्षा देने के आदेश दे दिए। यह मामला 2019 का सड़क हादसा था। 2019 में पीड़िता जिस कार में सफर कर रही थी उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में उसकी 2 रिश्तेदार महिलाओं की मौत हो गई और पीड़िता गंभीर रूप से घायल हुई। आरोप लगे कि यह हादसा सुनिश्चित साजिश थी ताकि केस वापस लिया जा सके। इस घटना के बाद देश भर में भारी आक्रोश फैल गया। सीबीआई जांच और गिरफ्तारी। मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंपी गई। जांच के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया गया। 2019 में दिल्ली की विशेष अदालत ने सेंगर को दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी ने अपनी राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग किया और पीड़िता को डराने की कोशिश की। उन्हें उम्र कैद की सजा, भारी जुर्माना, पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश हुआ। हाई कोर्ट ने राहत दे दी। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने मेडिकल आधार और कानूनी तर्कों पर उनकी सजा निलंबित करते हुए राहत दी थी। इसी फैसले को चुनौती देते हुए सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ यह भी दोस्तों हम आपको बताते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट का यह आदेश पलट दिया जिसमें सेंगर को राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने गंभीर अपराध से राहत देते समय सभी तथ्यों पर गहराई से विचार जरूरी है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के मामले को दोबारा सुनवाई करने के
निर्देश दे दिए हैं। यानी हाई कोर्ट ने को फिर से सुनवाई के लिए कह दिया गया है और जो राहत मिली थी अब वो फिर से सुनवाई होगी, मामला चलेगा। आगे होता है क्या यह तो कोर्ट कचहरी ही जाने, लेकिन एक अपराध को बचाने के लिए कई अपराध किए जाएं तो निश्चित रूप से मामला उलझता चला जाता है। अपने को निर्दोष साबित करने के लिए जिस तरह से सड़क पर हादसे किए गए वह कहीं न कहीं अदालत के सामने आ गए हैं। यही कारण है कि कुलदीप सेंगर की परेशानियां आज भी कम नहीं हो रही हैं। इसी के साथ हम आप सबको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करते हैं।